इनिशिएटिव, एक वर्ड जो कई बार हमारे तरीकों में बदलाव ले आता है, जिसे हम लाइफ के हर मोड़ पर यूज करते हैं। एक छोटा सा कदम जो शायद लेने से हम डरते भी हैं, बट बहुत बार हमारे लिए वो बेहतरीन साबित हो जाता है। एक लाइन में अगर बात करूं तो ये एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है जो हम सभी को इस भीड़ से अलग करती है। कई बार जिस बदलाव की उम्मीद हम कर रहे होते हैं उसकी पहली सीढ़ी यही होती है, फिर चाहे बात पर्सनल गोल्स की हो या फिर प्रोफेशनल गोल्स की। इवन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम इनिशिएटिव्स ही तो लेते आते हैं। घर में होने वाले किसी फंक्शन से लेके दोस्तों के साथ कोई ट्रिप का प्लान करना, अपनी पढ़ाई चूज़ करने से लेके अपना करियर पाथ चूज़ करना, हर जगह ही तो इनिशिएटिव है। इसी तरीके के हज़ारों इनिशिएटिव्स हम सब लेते हैं, और आज का ये एपिसोड भी ऐसे ही एक इनिशिएटिव के बारे में होने वाला है। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका वीकेंड्स विद वॉल्टर में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक छोटा सा स्टेप लिया या कहिए इनिशिएटिव लिया, जिसका रिजल्ट उन्हें काफ़ी बड़ा दिखा। ये जिस शहर से बिलोंग करती है वो शहर भाई मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, और उसका रीज़न ये है कि वो मेरा भी बर्थ प्लेस है और अपनिच का एरिया है वो, तो इस वजह से काफ़ी लगाव है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और इस सस्पेंस को तोड़ते हुए सीधे चलते हमारे गेस्ट के पास और बुलाते हैं उन्हें डायरेक्टली फ्रॉम सीतापुर। गाइज प्लीज़ वेलकम सौम्या। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। हाय सौम्या, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज आप यहाँ पे हैं। आई होप सेम बहुत विद सारा मी। फन होने वाला है आज इस एपिसोड में। यस। ओके, सो सौम्या, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सीतापुर में तो काफ़ी नोन पर्सनालिटी हो गई हैं, और वो क्यों हुई थैंक यू। हैं ये भी हम बताएंगे हमारे लिसनर्स को ज़रूर से आगे। सो अभी के लिए बस छोटी सी एक दरख्वास्त ये है कि आप खुद से हमारे लिसनर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं अपने बारे में बताऊं, बेसिकली सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी आपको, ओके। जो कि आप हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएं। और वीकेंड विद वॉल्टर हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये शो सुनना। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम सौम्या है। मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, यूपी के सीतापुर से। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रही हूँ। ये एक व्हाट्सएप वेब है, मतलब एक व्हाट्सएप हब है, की एन का के नाम से। अगर एज अ पर्सन मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और प्रीवियस 2 ईयर से मैं आज बहुत इम्प्रूव्ड हूँ एज एन पर्सन। और मुझे लोगों के साथ प्रैंक करना तो बहुत ही पसंद है। दैट्स ऑल विद मी। वाह, ये प्रैंक करने वाले लोग मेरे को बहुत पसंद है भाई। बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों से बात करके, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां निकल के आती है। सो आई होप आज के इस एपिसोड में काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे हमारे लिसनर्स को आगे चल के प्रैंक करने के लिए। ओके, सो अभी जैसा सौम्या आपने बताया कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रही हैं एंड उसका नाम की एंड का फैशन है। सो ये की एंड का फैशन है क्या, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए, बिकॉज मैं और हमारे लिसनर्स बहुत ज़्यादा ईगर हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि ये है क्या, और जो भी है ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे था, क्या इनिशियल स्टेप्स लिए थे आपने इसके लिए? ये मैंने सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज स्टार्ट किया था, की एन का। बेसिकली जब हम कॉलेज में नए नए आते हैं तो हमें बहुत, मतलब हमें लगता है कि हमें क्या ही मिल गया है लाइफ में, मतलब हम कौन सी ऐसी बात पे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो एक मतलब स्टेमिना आ जाता है अंदर से। तो मेरे साथ के जो लोग थे वो अर्न कर रहे थे, मैं देख रही थी। तो ऐसे ही मैंने भी अपने लिए बहुत सारी चीजें देखी थी सर। मैंने बेकरी सिस्टम देखा था। मेरे को केक में बहुत, मेरे को बेकरी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मुझे केक बनाना बहुत पसंद है। बट वो बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग था। फिर मैंने और बिजनेस हब सर्च किए, बहुत सारे मैंने आइडियाज एनकैलकुलेट किए। फिर उसमें से सबसे अच्छा मुझे मेरा ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये लगा। की एन का सर बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है जो कि हर सोशल मीडिया पैनल्स पे अवेलेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको जैसे जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उससे उससे रिलेटेड, चाहे मेंस हो वुमेन्स हो, उससे रिलेटेड हम उनको वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स, एक्सेसरीज ये सब प्रोवाइड करते हैं। और सर इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब जैसे ये बिजनेस का आइडिया जैसे आपने पूछा मुझे कहाँ से आया,
ये मुझे बेसिकली ऑनलाइन इंस्टाग्राम से आया, इसमें मेरे को सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया। मेरा बिजनेस भी जैसे कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स है, तो इट्स डिपेंड ऑल ऑन इंटरनेट, और ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है अब। तो यही है सब मेरे बिजनेस की कहानी। क्या बात है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं देखता हूँ, हम लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। मींस हम जो यूथ की कम्युनिटी है, अगर हम कोई भी इनिशियल स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि आपने बताया आप बेकरी शुरू करना चाहते थे, तो आपने हाँ। वो एक्सप्लोर किया, उसके बाद आप सफल हुए, दूसरी हम्म। चीज़ पे गए, तो वो मुझे लगता है ये चीज़ें हमें हमेशा ट्राई आउट करती रहनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर जाए। और इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होके ना, आई गेस की चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए कि अच्छा ये जोन में नहीं लाई कर रहा है तो कुछ और ज़रूर करेगा। हम्म। सो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई की एंड का, एंड अच्छा फैशन हब है। मैं ऑल्दो कोई कस्टमर तो नहीं हूँ उसका, बट मैं उसके प्रोडक्ट ज़रूर देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। सो डेफिनेटली यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं इनके सवालों के सिलसिले पे। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि इसका नाम की एंड का ही क्यों रखा गया, मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, अब ये अरे, बता दो। आपको पता है इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके। मैं और मेरा भाई, मतलब मेरा एक यंगर ब्रदर है, हम लोग बहुत लड़ाई करते थे एक दूसरे से। तो जब हमारी फैमिली बैठी होती थी तो हम एक दूसरे को कुछ ऐसा तो बोल नहीं पाते थे सबके सामने। तो एक वर्ड हम लोगों ने निकाला, कुक्कू किक्की। एक दूसरे को हम लोग गुस्से में बोलते थे ये सब। जब हमारे सामने कोई ऐसा होता था जिसके सामने हम कुछ ऐसा वल्गर वर्ड एक दूसरे को नहीं बोल सकते थे। तो एट द एंड जब मेरे को ये बिजनेस का आइडिया आया और जब मैंने सब कुछ फॉर्मुलेट किया अपने लिए, तो उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं इसका नाम क्या रखूं। इसमें मेंस के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी है। फिर मेरे को ये जो मेरा घर का ये मतलब निक नेम जो मेरे भाई ने दिया है, इससे फिर मैंने टीएन का निकाला था। क्या बात है, मतलब आप देख रहे छोटी छोटी डिटेलिंग में ही चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं कि आप घर के नाम से अपने बिजनेस का नाम रखे दे रहे हो। खैर अच्छी बात है, ये की एंड का ब्रेक भी हो गया। मेरे को लग रहा था कि ऐसा मेरे घर का नाम ब्रेक करेंगे तो क्या ही हो जाएगा एकदम से। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये कुछ नया देखने को मिला आज यहाँ पे। ओके, सो ये सवाल अभी मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स के दिमाग में चल रहा होगा, एज इन बीइंग कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो ज़्यादातर यूथ कम्युनिटी से हैं एंड मोस्टली पढ़ाई कर रहे हैं या फिर शायद जॉब कर रहे हैं और कुछ अपने बिजनेस भी रन कर रहे हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि हम अगर अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या हम देखें कि हम एक साइड अर्निंग के लिए कुछ शुरू कर दें और माइट भी उसको हम आगे करियर की तरह परस्यू कर लें, तो उसमें दिक्कतें क्या आती हैं? आपको क्या ऐसा लगा था, क्या दिक्कतें आ रही थी और उनको आपने कोप अप कैसे किया? मेरे साथ जो दिक्कतें आई थी, सबसे पहले तो मुझे स्टैब्लिश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एक लीड जो होती है बिजनेस की वो कैसे जनरेट करूंगी, मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी, कैसे लोगों से बात करूंगी। क्योंकि मेरा बिजनेस जैसा कि ई बिजनेस है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जैसे कोई केरल से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट से लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। जैसे मेरे रीसेलर्स हैं, तो उनका लैंग्वेज बैरियर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करता है कभी कभी। मतलब पहले तो बहुत ज्यादा ही करता था। अब उनको तमिल पता है, मुझे हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, मे बी उन्हें इंग्लिश नहीं पता है। तो ये सब बैरियर मेरे सामने बहुत आए थे बिजनेस से रिलेटेड। और इन टर्म्स ऑफ स्टडीज क्या होता है कि पेरेंट्स के दिमाग में एक जैसे कि होता नहीं है कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ग्रेजुएशन है। और सबसे पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तब जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था, तो दे आर ओके ओके, लाइक ओके ओके रिएक्शन। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मतलब नॉट फुल्ली सपोर्ट, और ना ही कि फुल स्टॉप भी लगाना, ये भी उन्होंने नहीं किया। तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम थी मेरे साथ। मेरी पढ़ाई थोड़ी सी हैम्पर हो रही थी बीच में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मैंने इसको स्टेबल किया था तो मेरा पूरा पूरा दिन चला जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे, क्या डालूं मैं, क्या लोगों को पसंद आएगा। फिर धीरे धीरे जब मैं मतलब मेरे को मतलब थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ मेरे को बहुत वो था, इंटरेस्ट था हमेशा से। सोशल मार्केटिंग में मेरे को बहुत अच्छा लगता था देखने में कि ये अपना पेज मैनेज कर रहे हैं, इन्होंने अपना ये पेज ऐसे रन किया है। पोस्ट देखती थी मैं सबके, मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी कि कैसे डालते हैं पोस्ट को, क्या क्या मेंशन किया जाता है। फिर मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। और मैं बताना चाहूंगी कि मैंने कृधा लीगल स्टार में सब वर्क किया है एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मेरे को वहां से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स मिले। यूट्यूब के बारे में बहुत सीखने को मिला, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सीखने को मिला। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम तो जो मैं वर्क कर रही थी उसी से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग था, तो वहां से मिल गया। और दूसरा फिर मैंने अपनी पढ़ाई को उसके साथ साथ मैनेज किया, और मेरा ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुका है और बिजनेस अब बहुत अच्छा स्टैब्लिश हो चुका है। और टचवुड अब लोगों के लिए कोलैबोरेशंस के लिए फोन आते हैं। तो अब ठीक है सर, अब ओवरऑल जो हर्डल्स थे वो धीरे धीरे ही क्रॉस होते हैं। ये नहीं, अगर मैं छोड़ देती तो आई थिंक आज इतना ग्रो नहीं कर पाती मैं। यही है सर।
बिल्कुल, आई गेस वो नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं तो आप यस। दीजिए टाइम, टाइम लगेगा बट चीज़ें आएंगी ज़रूर आपके पास में रिवर्ट में। एंड ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी एक इंस्पायरिंग चीज़ जो मैं पॉइंट आउट यहाँ पे करना ज़रूर चाहूँगा। अगर हमारे लिसनर्स ने मिस किया है, वैसे आई डोंट थिंक सो उन्होंने किया होगा, बट फिर भी, कि ज़्यादातर चीज़ें ना आपने इंटरनेट से ही सीखी हैं। सो हाँ। कई बार होता है ना, हम अपने आप को ये समझा लेते हैं कि अच्छा ये तो आता नहीं है, कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो छोड़ते हैं इसको, नहीं कर पाएंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो डेफिनेटली यू कैन। एंड आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं हम सबके पास। तो मोस्टली लोग हैं आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, एंड यू कैन सर्फ इंटरनेट और आप देख सकते हो ये सारी चीज़ों को। एंड डेफिनेटली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं आज की डेट में आपके पास कुछ नया ट्राई करने के लिए। माइट भी आपकी किस्मत चमक जाए और वही एक चीज़ ऐसी हो जो आपको स्पार्क दे जाए लाइफ का। काफ़ी 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 इंस्पायरिंग चीज़ें हैं ये सब। ओके, सो अभी ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था अराउंड कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, आज के हम एपिसोड में भी इनिशिएटिव्स पे ही बात कर रहे थे, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? और क्यों लगता है कि किसी इंसान को अपने आइडिया को क्रिब नहीं करना चाहिए, उस पर काम ज़रूर करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि आपको अपना आइडिया कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका आइडिया है। मतलब वो आप किसी से इन्फ्लुएंस हो या फिर जो भी है, मतलब आप जैसे मेरा ये आइडिया था, मैं लोगों से मतलब इन्फ्लुएंस क्या थी, मुझे खाली बैठना नहीं पसंद था। मतलब मैं मेरा 12th हुआ, बराबर पढ़ाई रही मेरे साथ, फिर मैं ग्रेजुएशन में आई, तो ग्रेजुएशन में थोड़ा सा आके थोड़ा फंकीनेस हो जाता है कि अब क्या ही पढ़ना है, क्या ही पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को मैं हटाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ मैं कॉलेज आ रही थी, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही थी मेरे साथ। और जैसे कि मेरा आइडिया था कुछ अर्न करना, कुछ मतलब एक्साइटेड करना, अच्छा करना। तो ये जो मेरा बिजनेस है, जैसे आप देख रहे हो, अब इसके अलग अलग पैनल्स हैं, लोग के फोन आते हैं प्रमोशन के लिए सामने से, तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जैसे अगर मैंने ये आइडिया ब्रेक डाउन कर दिया होता, मतलब छोड़ दिया होता, तो आई थिंक मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती आज, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टेट के लोगों से डील करने का, बात करने का, उनको ऑब्जर्व करने का। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं किसी से बात करती हूँ तो उसका वे ऑफ टॉकिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मतलब अब मैं इस चीज में अच्छी हो गई हूँ, अब मैं ऑब्जर्व करने लगी हूँ। पहले शायद ये सब चीजें नहीं आती थी, और ये मेरा आइडिया है, मैंने नहीं छोड़ा। तो मुझे ये लगता है कि आइडिया आपका है तो व्हाई शुड यू लीव। आपको हमेशा अपने आइडिया को आगे तक ले जाना चाहिए। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम वो चीज करके देख लें। क्या पता मैंने ये आइडिया ड्रॉप किया होता तो फिर मैं इन फ्यूचर में सोचती कि तब स्टार्ट किया होता तो आज 6 साल हो गए होते, मैंने कुछ कर लिया होता। एटलीस्ट मैं इन सब चीजों से तो फ्री हूँ ना, मैंने वर्क किया। अब एट द एंड ऑफ द डे मैं एक सेटिस्फेक्शन के साथ अपना करती हूँ कि हाँ मेरा आज इतना काम हो गया, मुझे इतनी ट्रैकिंग मिल गई। तो ये चीज है, कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में आपको। और रिग्रेट ना होने के लिए आपको कभी भी अपना आइडिया मतलब ड्रॉप नहीं करना चाहिए कभी भी। यही है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दी सेम थिंग कि प्लीज़ आइडियाज़ हैं तो उनको ट्राई करो। एंड एक ही लाइफ मिली है यार, ट्रायल एंड एरर कर करके ही हम सीखेंगे और उसी में कुछ बहुत बेहतरीन निकाल लेंगे। शायद एक आइडिया काम नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथा नहीं करेगा, बट चारों की कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, एंड माइट भी चारों के एलिमेंट्स मिला के कुछ नया आइडिया आ जाए जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर जाए। तो डेफिनेटली हर किसी का दिमाग यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, एंड आपके आइडियाज़ भी यूनिक है। सो डोंट क्रिप देम, जस्ट कीप इट विद देम एंड कीप योर डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग। आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएंगे। ओके, बहुत 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 अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसको थोड़ा सा फंकी मोड़ देते हैं। हाँ। और जैसा अभी आप बोल चुके हैं कि वीकेंड विद वॉल्टर आपका वन ऑफ द फेवरेट शोज़ है, सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशनसीबी की बात है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं वीकेंड विद वॉल्टर को। तो डेफिनेटली आपने हमारा एक सेगमेंट तो ज़रूर सुना होगा जो हमारा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट्स है, जिसका नाम है झटपट बोलो। हाँ एग्जैक्टली, मैंने सुना है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो आज वो मौका है कि आज वो इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके साथ होगा। सो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसका आपको झटपट हमें जवाब देना होगा। सो Okay. आर यू रेडी? यस। यस, लेट्स गो। सो पहला सवाल, व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? बिगेस्ट एडिक्शन, माय बिगेस्ट एडिक्शन खाने में मैं बोल सकती हूँ मैगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हैव यू एवर ट्राइड टू डू समथिंग जो आपको पता है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा खराब हो लेकिन फिर भी किया है? यस, पर डे आई ट्राई टू इम्प्रेस पीपल ना, मेरा बिजनेस ही ऐसा है।
ओके, सो आप किस स्टोर पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हो? ऑब्वियस सी बात है, कियन कहाँ पे? ओके, ये सही है, प्रमोशन करने का भी एक तरीका है। आपको अभी तक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ के बारे में मिला है? अभी रीसेंट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिल रहा है वो मेरे वेट रिड्यूस की वजह से मिल रहा है। ओके, ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो गया वेट लूज को लेके बहुत ज़्यादा? हाँ। ओके, नाइस। सो अगर आपको अपना निकनेम चूज करना होता तो आप क्या रखती अपना निकनेम? मेरा निकनेम, वैसे की है ही है। ओके, तो आप रखते ही की या फिर कुछ चेंज करने की कोशिश करते? नहीं, मैं रखती ही की, क्योंकि इसके पीछे मैंने आपको बताया ना मेरी स्टोरी है। तो अगर नाइस, मुझे चांस मिलता तो मैं यही रखती अपना निकनेम भी। सही है, सही है। ओके, तो बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें सुनने को मिलती हैं, लोग हमें कुछ भी बता देते हैं। तो ऐसा क्या था जो आपको भी बचपन में बताया गया जिस पे आप भरोसा कर लेती थी उस टाइम पे, एक र्यूमर, और अब ऐसा लगता है यार क्या ही था जिस चीज़ पे भरोसा करते थे? पता है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सबसे जो मुझे लगता है कि क्या था, वो ये था कि आपको याद होगा, शायद आपके साथ भी हुआ हो, एक वो जो एक लीव नहीं आती थी फ्री की, उसको कहते थे कि बुक के बीच में रखने से विद्या बढ़ जाती है। हाँ। सबसे बड़ा तो वो था मेरे लिए। अरे बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, मतलब हाँ। मेरे भी घर वाले मेरे को आइसक्रीम खाने से रोकने के लिए कि नाली के पानी की बनी है ये। तो बहुत सारी चीज़ें थी, भरोसा कर लेते थे, बट ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस चीज़ में होता है? कंफ्यूजन, मैं सच में बताऊं, अगर रियल लाइफ में बताऊं तो आज में जब मैं फुटवियर लेने जाती हूँ ना, तो मुझे उसमें फुटवियर में जब वो शॉप वाला देते हैं तो मुझे राइट और लेफ्ट में आज भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, तो कोई भी ऐसी ऐप जो अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आपको अपने फ़ोन का एक स्पेस फ्री करना है, तो कौन सी ऐसी पहली ऐप होगी जिसको आप अनइंस्टॉल करेंगी अपने फ़ोन से? अगर स्पेस की बात आई है तो मैं अपना एंग्री बर्ड वाला गेम डिलीट कर दूंगी। ओके, स्टिल प्लेइंग एंग्री बर्ड, नाइस। ओके, तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या, आपने बोला था आपको शॉपिंग बहुत पसंद है अपने इंट्रोडक्शन में, तो शॉपिंग ऑन स्ट्रीट्स या फिर शॉपिंग इन शोरूम्स? शॉपिंग इन शोरूम्स। शोरूम्स लिटरली, मतलब मुझे ऐसा लगा था थोड़ा सा स्ट्रीट्स पे शॉप करना ज़्यादा पसंद होगा, बार्गेन आर्गेन करना ज़्यादा पसंद होगा कि भैया नहीं नहीं, पता है 40 मेरा नहीं। नेचर कैसा है कि जैसे मैं अगर शोरूम में भी जाती हूँ ना, तो अगर मुझे अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी चीज से, जैसे मैंने अगर कोई टॉप पसंद किया और वो कलर अच्छा है बट वो मतलब उसकी स्लीव्स नहीं अच्छी है, मतलब मेरे को जब तक मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना तब तक मैं कुछ नहीं ले सकती अपने लिए, कुछ भी नहीं। ओके, तो मेरा वैसे शॉपिंग ऑन स्ट्रीट्स बहुत फेवरेट है, बट मेरी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मम्मी को देख के सोचता हूँ इनको क्या ही ये शक्तियाँ अलग से मिल रखी हैं, बिकॉज मैं ये जाता हूँ, सब फीमेल्स के पास होती है, पता है आपको? मैं दुकानदार से बोलता हूँ भैया ये कितने का, वो 500 का, क्या 250 में दे दो, क्या नहीं, क्या अच्छा ठीक है पैक कर दो। तो मेरा इतना ही बार्गेन पावर है, इसके ऊपर नहीं जा पाता मैं। ओके, सो व्हाट वुड यू प्रेफर मोर, सनराइज और सनसेट? सनराइज। ओके, लाइफ विदाउट फोन और लाइफ विदाउट ट्रिप्स? बोथ आर इम्पॉसिबल बट लाइफ विदाउट ट्रिप इज मोर इम्पॉसिबल। ओके, ये सही है, मतलब ट्रैवल करना तो ज़रूरी है लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर सेगमेंट झटपट बोलो। काफ़ी थैंक काफ़ी यू। एंटरटेनिंग था, काफ़ी एंटरटेनिंग था, मेरे को पर्सनली बड़ा मज़ा आया इसमें। हाँ, ओके, सो आफ्टर दिस फंकी सेगमेंट एक क्वेश्चन पॉपअप होता है जो मैं ऑलमोस्ट अपने सारे ही गेस्ट से पूछता आया हूँ, एंड डेफिनेटली आपसे भी ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1 मिनट है और आपके सामने इस कंट्री का या बोलूँ वर्ल्ड का पूरा यूथ है, और आप उस 1 मिनट में उनसे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी एडवाइस दे सकते हो, कोई मैसेज हो सकता है, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे उस 1 मिनट में? मैं ये कहना चाहूंगी कि नेवर रिग्रेट ऑन योर डिसीजन, मतलब अगर आपके डिसीजन से कोई हर्ट नहीं हो रहा, कोई परेशान नहीं हो रहा और वो डिसीजन अगर आपकी ग्रोथ के लिए है, तो आपको उसको लेके कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो नेवर बी रिग्रेट ऑन योर डिसीजन एट एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। दैट्स माय मैसेज। डेफिनेटली भाई, रिग्रेट कतई मत करिए, आपको कुछ भी है अगर दिल में तो ट्राई कर लो, ख़त्म कर दो उस चीज़ को। बट रिग्रेट्स आपको लाइफ में बहुत बार सताते रहेंगे फिर कि अरे यार काश वो नहीं किया होता या वो कर लिया होता। सो इट्स बेटर, जो गया सो गया, जो आने वाला है उसको चेरिश करते हैं, जो है उसको चेरिश करते हैं। सो बहुत अच्छी एडवाइस थी ये। एंड अगेन आई वुड लाइक, हमारे सारे लिसनर्स को यहाँ पे मैं ज़रूर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कियन का फैशन से अगर आपको भी शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, उसको चेकआउट करिए, एंड कमेंट बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप नंबर्स भी हमें आप मैसेज पे बता सकते हैं।
सो दैट हम आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दें एंड यू कैन ऑल्सो शॉप फ्रॉम दिस अमेजिंग स्टोर कियन का फैशन. एंड थैंक यू सो मच सौम्या यहाँ पे आने के लिए. ये यहाँ पे आज हम इस एपिसोड को विराम लगाते हैं. एंड काफ़ी अच्छा एपिसोड जा रहा था, बहुत अच्छा फ्लो बना हुआ था. मैं इसको ख़त्म नहीं करना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो 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 मच कि आप इस एपिसोड में आए. आपने इतनी इंस्पायरिंग चीज़ें बताई यहाँ पे आके, एंड ऐसी चीज़ें जो हम कॉमनली बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते आते हैं. तो थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम द होल टीम ऑफ वीकेंड्स विद वॉल्टर. हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. एंड वीकेंड विद वॉल्टर तो मेरा हमेशा, तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, फेवरेट रहा है. इस पे मैं आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी ना, मतलब मेरा लेवल ही अलग था क्वेश्चन आंसर का. मैं सोचे थे कैसे होगा, क्या होगा, बट with you it's everything is very easy. Thank you sir, thank you so much for making it very easy for me, and thank you team Medha and Weekend with Walter. Thank you Soumya. Okay, bye bye. And once again guys, thank you so much. You all are love. आप लोग इतना प्यार देते हैं, हर वीकेंड हमारे पास आते हैं, अपना प्यार बरसाते हैं और वीकेंड्स विद वॉल्टर को बढ़ाते हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए. हम इसी तरीके से बहुत बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे. हफ्ते दर हफ्ते कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन स्टोरीज़ लाएं ताकि आप उनको सुन सकें और आपको लगे अरे यार ये तो मेरी ही कहानी है, शायद ये मेरी ही कहानी कह रहे हैं. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी मेधा एलुमनाई टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जो कि है चैप्टर हेड का. आप अपने रीजन के चैप्टर हेड बन सकते हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सो प्लीज़ जाइए एलम्स ऑफ मेधा पेज हमारा फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे एंड आपको सारी डिटेल्स चैप्टर प्रेसिडेंट की वहाँ पे मिल जाएंगी. गो बिकम अ चैप्टर हेड ऑफ योर रीजन एंड देन लीड योर सिटी इन योर ओन वे. सो तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैज़ाबाद रहिए. स्टे ट्यून्ड. मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में. बाय बाय.